चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। होता क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? नाम कैसे पड़ा है? एक ये मैथमेटिशियन थे हमारे यूक्लिड साहब, उन्होंने ये यूक्लिड मैथमेटिशियन उन्होंने बनाया था, इसलिए उनका नाम यूक्लिड है। क्योंकि ये डिवीजन के ऊपर है लेमा, इसलिए यूक्लिड डिवीजन। लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा अपने आप में एक प्रूवन स्टेटमेंट बोला जाता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव एन अनदर स्टेटमेंट, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो दूसरी एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए काम आती है। अब इसका जो स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या कहा है, हमको जरा से समझते हैं। उन्होंने बोला लेट ए एंड बी, मानो कि आपके दो पॉजिटिव इंटीजर है, लेट बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट देन तो वो क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट, तो वो मानो कि आपके दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, तो वो नए पॉजिटिव इंटीजर्स को एग्जिस्ट करते हैं क्यू और आर में हम बोलते हैं, यूनिक इंटीजर मतलब अलग अलग, और सच दैट कैसे, किस फॉर्म में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये उसका एक फॉर्म बता दिया, मैंने एक्सप्रेशन दे दिया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और आर जो होगा, कंडीशन थी आर जो होगा या तो वो 0 से बड़ा या उसके इक्वल होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। ये पूरा हमारा स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं? हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो ये समझने में, यार ये क्या, मुझे क्या एकदम ऐसी चीज पढ़ा दी, तो बड़ा आसान है समझना इसको। अगर जैसे मैं नीचे क्वेश्चन लिखे हुए, मैं इसके बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं मैं पहले वो कराऊंगा, तो आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1 फॉर सम q। अब देख लो क्या चीज है ये लेमा ने, मैंने आपको क्या बताया लेमा क्या होता है। लेमा एक अपना प्रूवन स्टेटमेंट जो दूसरी प्रूवन स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम आती है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट, यानी कि हमें कोई चीज प्रूव करनी है, शो दैट करना है, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आपकी इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आएगा। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिखाया था पहली प्रीवियस क्लासेस में, सॉल्व करते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 2q प्लस 1 फॉर सम। हमें पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है, तो हमें इसे कैसे अप्रोच करना है जरा मैं बताता हूँ। पहले हमें बताना होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। मैं आपको इधर साइड में लिख के बताता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where r is greater than equal to 0 and less than b, ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। इसमें हमारे चार टर्म्स है, a b q r, ठीक है, इन्हीं टर्म्स पर। अब सबसे पहले क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, आपको प्रूफ करना है, शो करो कि हर पॉजिटिव इंटीजर 2q 2q प्लस फॉर्म 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में होता है, और किस इंटीजर के लिए, q के लिए। अब कैसे आपको शो करने के लिए क्या बोल रहा है कि आपको बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो जिस चीज को वो शो करने के लिए बोल रहा है आप उससे a लेट करोगे। सॉल्यूशन में सबसे लिया और लेट, जिस चीज को वो शो करने के लिए बोल रहा है, शो दैट बोल रहा है, आप बोलोगे लेट, लेट लिख चुके हैं, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, उसके बाद सेकंड चीज आती है, वो कौन सी फॉर्म में बोल रहा है, 2q और 2q प्लस 1। अब उस फॉर्म को देख के आप किसको देखोगे, वहां से हमारा निकल के आएगा b। अब देखो मैं 2q और 2q प्लस 1 दे रखा है होंगे, लेट a be any एंड b इज इक्वल टू 2। मैंने b को 2 के फॉर्म में, b को मैंने 2 के माना क्योंकि वो इसी फॉर्म में हमें दे रखा है 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में, तो मैं b को 2 मानूंगा। तो क्या लिखा, फॉर सम इंटीजर q एंड r। ये जो लाइन होगी हर सभी क्वेश्चन में 90% सेम होगी, 90% 99% आपकी सेम होगी। क्या चीज, जो चीज प्रूफ करेंगे बोले आप उसे सिलेक्ट करोगे, और जो फॉर्म में बोले वहां से आप बी ले लोगे। दो चीज आ गई आपके पास, उसके बाद लिखो फॉर सम इंटीजर q और r। ठीक है ना, उसके बाद लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये लाइन लिखने के बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा आप पूरा लिखोगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब इस लेमा के अंदर ये जो हमने माने उनको ऐड कर, a को तो एक ही रहने दोगे, b आपका 2 हो जाएगा, q आपका q और r एज इट इज, ये आ गए आपके पास। ठीक है, अब r देखो, r इसमें मैं पुट करूँ तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 r लेस देन 2 लिखोगे, क्योंकि b के लिए 2 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है r मेरा 0 से बड़ा उसके बराबर, r 0 से बड़ा इक्वल टू r
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। यानी कि r की वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, दो वैल्यू हो सकती है, 2 नहीं हो सकती क्योंकि वो लेस देन 2 यानी 2 से कम। तो सिर्फ दो केसेस यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मान लीजिए r की वैल्यूज आई है, हम उनके बेस केसेस निकालते हैं। अब पहला केस, और वो जो वैल्यू पुट करके किसमें पुट करेंगे, सॉरी स्टूडेंट जिसको मैंने बॉक्स में बंद करा ना, केस 1 ए। केस 1 में क्या करा, r की वैल्यू में केस 1 में ले लो r इज इक्वल टू 0, तो मेरा a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, यानी कि a की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 2q। नाउ इसी के साथ मैंने लिखा केस 2 में मैं क्या लूंगा, r की वैल्यू में क्या लूंगा केस 2 में 1। नाउ इसी में अगर मैं पुट करूंगा तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। नाउ a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। और जैसा आप देखते हो बस हमारा आंसर फिनिश हो गया। अब लास्ट में एक लाइन लिखनी है आपको, मैं थोड़ा स्पेस कम है तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। दस, वो हम क्वेश्चन से कॉपी करेंगे। 10 लिखने के बाद लिखोगे दस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। बस पूरा एज इट इज क्वेश्चन वाला कॉपी। सो 10 एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और q plus 1 for some integer q. That is all about Euclid division lemma based क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, इस तरह से हमें करने हैं। अब प्रेजेंटेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपकी क्लास 10th के अंदर प्रेजेंटेशन मस्ट है। हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और बेसिक हर एक चीज जो भी हो, मैं बोलूँगा आप उसे बॉक्स में रिविजन करो ताकि एग्जामिनर जो चेक करना होता है उसका पूरा फोकस उस पर जाए कि बच्चे ने बड़ा अच्छे से लिखा है। ठीक है, एक बार और समझने के लिए आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी सारी, क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे उसको डील करना है। थोड़ा और ट्राई करने के लिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, नाउ हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या सारी चीज सेम है, उसमें भी ऐसी था पहले क्वेश्चन में शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। यहाँ पे क्या है 3q और 3q प्लस 1 3q प्लस 2। आई होप आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो कि हमें कैसे करना है, वही सेम चीज हम करेंगे जैसा सोच रहे हो। सबसे पहले हम क्या करना है, जो चीज हमें प्रूफ करना है, हमें क्या बोल रहा है, क्या शो दैट करेंगे, बोला पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड कौन सी फॉर्म बोल रहा है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो हमें बात पता लगी, उसके हमें क्या लेट करना है, b इज इक्वल टू क्या लेंगे 3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 4 सम इंटीजर क्या q एंड r। इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो, a इज इक्वल टू b की वैल्यू लिखूंगा 3 और q और r, इसको अगेन मैंने बॉक्स में बंद करा जैसे पहले किया था, वेयर 0 r r और b की वैल्यू क्या लिखूंगा 3। अब बताओ इसमें r की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, राइट। 3 हो नहीं सकता। अगेन दोबारा हम कितने केसेस में आएंगे, 3 केसेस यहाँ बनेंगे, इसमें 3 वैल्यू आई है r की। तो केस 1 के अंदर मैंने लिया r इज इक्वल टू 0, नाउ a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। नाउ a मेरा आ गया 3q के इक्वल। नाउ केस सेकंड मैंने क्या लिया, r की वैल्यू क्या लूंगा, केस सेकंड में r की वैल्यू लूंगा 1। नाउ a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो पुट करने पे ये आंसर आएगा सेम, बॉक्स में अगेन 1। केस थर्ड में क्या लूंगा, केस 3 में r की वैल्यू 2 और अगेन a की वैल्यू क्या होगी 3q प्लस 2, ये मेरा आंसर होगा। तीनों केसेस लिखिए, उसका वही अगेन स्टेटमेंट, दस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q, हेंस सॉल्व, हेंस प्रूव्ड।
आप ऐसी स्टेटमेंट लिख सकते हो। आई होप आपको बेसिक चीज जानना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर। अभी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और कराता हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या हो क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली थोड़ा सा एक बेसिक चीज है जो मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू समझा सकता हूँ आपको। तो क्वेश्चन 3 में इसी को बना रहा हूँ। अब तो उसमें क्या चेंजेस कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 इसी को बना दिया जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में सब चीज सेम रखे हुए क्वेश्चन सेम है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q ना बोल के मैंने बोल दिया 3m। 3q जहाँ जहाँ पे q है वहाँ पे m कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर फोर सम इंटीजर q, यानी कि अब थोड़ी देर के लिए ना ऊपर नीचे चीज सॉल्यूशन को भूल जाओ, ये तो मैं इरेज कर दूंगा अभी। क्वेश्चन अब आपका तीसरा क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन जो बन गया वो ये बन गया कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में q था, अभी तक m ना तो हमने m को यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट में देखा ना कोई देखा, खाली हमने क्वेश्चन में देखा। तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है यार ये तो कुछ क्वेश्चन तो सेम है, यहाँ पे वहाँ तो q था यहाँ पे m है, तो इसे कैसे करना है। एक्चुअली दोनों चीज सेम है। अब मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूँ a और b यानी इंटीजर्स। अब देखो है तो वो इंटीजर में किसी भी चीज को उससे रिप्रेजेंट करते हो तो चाहे वो q हो या m हो, बेसिक उससे क्या डिफरेंस पड़ना है। मुझे खाली रिप्रेजेंटेशन है ना, खाली रिप्रेजेंटेशन डिपेंड करता है। मैंने उसको क्या बोला, किसी इंटीजर को मैंने वो q ना बोल के मैंने m बोल दिया, है तो वो इंटीजर ही ना अभी भी, तो उसमें भी सेम वही चीजें रहेंगी। खाली चीजें क्या क्या डिफरेंस आएगा उसी सॉल्यूशन में देख लेंगे। लाइक ADP यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3 सब चीज सेम फॉर सम इंटीजर। अब q यहाँ लिख के क्या लिखेंगे m, जिस फॉर्म में आंसर बोला वो हम चेंज कर देंगे क्योंकि है तो वो इंटीजर ही बेसिकली। पर चाहे मैं इंटीजर को a बोलूं, b बोलूं, c बोलूं, d बोलूं, m बोलूं, q बोलूं, कुछ भी बोल सकता हूं, वो तो मेरी मर्जी है। वो तो मैंने क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड हम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा नाउ अब सब चीज सेम हो गई, हमने सारी चीजें सेम रखी, q को खाली m कर दिया क्योंकि m की फॉर्म में। अब मान लो कल को आपको p की फॉर्म में बोल दे 3p, तो हम फॉर सम इंटीजर p r लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। नाउ अगेन वो सारी चीज सेम रहेगी, a इक्वल टू pq प्लस r, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा तो q है, ठीक है r। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर सम इंटीजर लेमा डिवीजन लेमा, हमने लेमा लिखा। अब हम यहाँ पे करेंगे, अब हमें पता है कि इंटीजर यहाँ पे q की जगह हमने क्या ले रखा है m, तो हम q को क्या रिप्लेस कर देंगे m से, बस ये डिफरेंस है। क्योंकि अगली स्टेटमेंट तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की है और हमें प्रूफ बोल रहा है कि m और r होना चाहिए, तो हमने q को m कर दिया और b को 3। क्लियर बात, ठीक है। नाउ आर सारी चीजें सेम रहेगी, बाकी आर यहाँ पे जहाँ यहाँ पे क्यू है वहाँ पे हम हर जगह एम कर देंगे। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर ही थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो गया। अब इसको पढ़ते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, यहाँ पे क्या डिफरेंस है मैं देखता हूँ, मैं अंडरलाइन करते जाऊँ। पॉजिटिव ओड इंटीजर यहाँ पे बोला गया है, आपको प्रूव करना है या फिर शो दैट करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर, हर पॉजिटिव इंटीजर और ऑड इंटीजर वो 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 फोर सम इंटीजर क्यू की फॉर्म में होता है। अभी तो पहले वाले क्वेश्चन जो आपने सबने देखे उसमें एवरी पॉजिटिव इंटीजर होता था और इसमें क्या एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो बोल रहे हैं हम वही करेंगे। हमें अपनी बेसिक्स पे ध्यान देना है। जब बोला गया क्या बोला गया, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ए इम्पोर्टेंट जो चीज हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है आप उसे लेट कर लोगे। आपको बोल रहा है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लिख लिया, जो चीज बोला था हमने वो लेट कर लिया, ठीक है। अब बताओ एंड बी जिस फॉर्म में 6m आ रहा है 6m 6, तो b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इंटीजर m है तो 4 सम इंटीजर m एंड r हो गया खत्म, ये लेट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b।
Now therefore a को a है, b को मैंने 6 माना है, q मेरा m है और r, ठीक है। बॉक्स बंद कर दिया, वेयर 0 r और क्या लूंगा लेस देन 6। अब ध्यान से देखो यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, वेरी गुड, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक। अब यहाँ पे जितनी वैल्यूज होती है केस वन ले लो। केस वन r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 6m प्लस 0, नाउ a इज इक्वल टू 6m आ गया आपका। अगेन केस टू, r के लिए क्या लोगे 1, नाउ a इज इक्वल टू 6m प्लस 1, a इज इक्वल टू 6m प्लस 1, ये आपका आ गया। केस 3, r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 6m प्लस 2 आ गया, ये आप कहीं खत्म कर सकते हैं। केस 4, r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6m प्लस 3 आ गया। केस 5, r इज इक्वल टू 4, यानी कि a इज इक्वल टू 6m प्लस 4 आ गया। मैं थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है। केस 6 लिया, r के लिए मैंने क्या लिया 5 और a मेरा क्या आ गया 6m प्लस 5 आ गया। देख रहे हो सारे हमारे फॉर्म आ गए, सारे केसेस हमने निकाल लिए, ठीक है। सभी हर एक r की वैल्यूज पे हमने केसेस बनाने, केस 1 केस 2 केस 3, कितने केसेस बने, टोटल 6 केसेस बने। अब आता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पैटर्न, थोड़ा यूनिक है इसमें। अब इम्पोर्टेंट क्या आता है देखते हैं जरा। अब हमें प्रूफ करना है कि मैं थोड़ा लाइन खींच देता हूँ। हमें ये प्रूफ करना है कि हर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर वो इस फॉर्म में है। अब देखो यानी कि पॉजिटिव ओड इंटीजर। अब मैं छोटा सा आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ। मेरे पे कोई इवन नंबर है, लेट्स से 2, ठीक है। अब इवन नंबर की खास बात क्या होती है, इवन नंबर से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, लेट्स से 2 मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, चाहे इसी 2 से हम 3 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, चाहे इसी 2 को आप 5 से करो तो 10 आएगा। अब देखो होता क्या है, अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट एक इवन नंबर आता है, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या, अगर किसी भी, जैसे मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था तो मेरा 4 आ रहा था, अगर मैं मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं कोई इसके अंदर ओड नंबर ऐड करता हूँ, लेट्स से 1, लेट्स से 3, लेट्स से 5, है ना, ओड नंबर है सारे, ठीक है। अगर मैं किसी जो रिजल्ट आया है उसमें ओड नंबर ऐड करूँगा तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, हमेशा एक ओड नंबर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं किसी इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट हमेशा इवन नंबर आएगा। अगर मैं किसी इवन नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई तभी मेरा रिजल्ट इवन आएगा। हाँ, अगर जो मेरा मल्टीप्लाई किया अगर मैं उसमें कुछ इवन नंबर ऐड करता हूँ, सॉरी ओड नंबर ऐड करता हूँ तो रिजल्ट ओड आएगा। और यहीं पर ही अगर मैं इसी नंबर के साथ इवन नंबर ऐड कर देता तो रिजल्ट मेरा क्या आता, एक इवन नंबर आता। समझ में एक बात, तो ये सवाल चीज आपको समझ में आ गई हो तो एक बार दोबारा वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा इस चीज को पढ़ो, समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये चीज क्लियर होने के बाद अब मुझे बात क्लियर हो गई है। अब देखो ध्यान से, अब इस फॉर्म को देखो जो मैंने यहाँ पे केसेस बना रखे हैं। यहाँ पे एक्चुअली देखो क्या हो रहा है, 6m है ना। अब m इज एन इंटीजर, फॉर लिखा है ऊपर इंटीजर, और 6 भी, यानी कोई ना कोई यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट आएगा। 6 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा तो हमेशा इवन, यानी कि कौन सा केस रहेगा, इवन केस, ठीक है, सिमिलर। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 है लेकिन ऐड क्या हो रहा है, एक ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पे पता है ना, अभी बताया आपको, तो ये कौन सा केस होगा, ऑड नंबर, ऑड केस हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन साथ में क्या ऐड हो रहा है, इवन नंबर, फिर इवन केस होगा। अब हमें इवन ऑड के केसेस बाहर निकालने, ये ऑड होगा, ये इवन होगा और ये ऑड होगा। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे अब एक एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को मुझे अब शॉर्ट करना है, इसलिए मुझे इवन और डिवाइड करने पड़ेगा। उसके बाद ये आपकी सॉल्यूशन खत्म हो गया। नाउ आप लिखोगे 10, सॉल्यूशन 10, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m plus 1, 6m plus 3 and
6m + 5 है, प्रूव कर दोगे, क्योंकि ओड नंबर था, ओड वाले केस से ये है मतलब हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू।